सोशल स्टडीज एंड हिस्ट्री चैप्टर वी आर डिस्कसिंग वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, यानी महिलाएं, जाति और सुधार हमारा चैप्टर है। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में 19th सेंचुरी में कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स चल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज आपको दी गई है, इमेज को अच्छा आइडेंटिफाई करिए। और आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आग लगी हुई है और यहाँ पर एक फीमेल ये वुमन यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारे पंडित पीछे खड़े हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सती पेंटेड बाय बाल्थहाजर सोल्विन 1813 का ये इमेज है। दिस वाज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज सीन एज एविडेंस ऑफ द बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर एक सती ट्रेडिशन को दिखाया गया है। सती ट्रेडिशन क्या होता था भारत में 19th सेंचुरी की अगर बात करें या 18th सेंचुरी की बात करें, तो इसमें जो कोई फीमेल होती थी, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको भी जबरदस्ती या उसी की मर्जी से जैसे भी हो पति की चिता के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। और ये बहुत गलत बात थी, एक माल प्रैक्टिस इंडिया में थी, कुप्रथा थी, सती प्रथा इसको कहा जाता है। और ये बार्बरिज्म का एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया में और ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर ये बार्बरिज्म हो रहा है। तो ब्रिटिश ने ये पेंटिंग बना रखी है, आप देख सकते हो उस फीमेल को आग में डालने की तैयारी है और उसको जला दिया जाएगा, ये सती ट्रेडिशन है। तो ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं भारत में चल रही थी। ये 18वीं और 19वीं सदी की बात है जब ब्रिटिश पीरियड भी चल रहा था। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म, यानी कि वुमन की कंडीशन क्या थी और उसके लिए रिफॉर्म कैसे हुए। कास्ट में जो लोग बटे हुए थे, मोस्टली लोअर कास्ट जिनको कहा जाता है, उनकी प्रॉब्लम क्या थी और उसके लिए कैसे मूवमेंट हुए, और रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, किन किन लोगों ने रिफॉर्म किए। चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर इस चैप्टर को। तो आप देखिए, तो हैव थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 इयर्स अगो। तो आप जानते हैं कि 200 साल पहले लोग कैसे जीते रहे होंगे, बच्चे कैसे रहते हो रहे होंगे। आज तो लड़कियां स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं लड़कों के साथ, तो हमें लगता है कि एज यूजुअल हमेशा से जाते रहे होंगे। बट और यहाँ पर आज जो है एडल्ट होना पड़ेगा, अगर किसी को शादी करनी है तो उसको 18 इयर्स का लड़की को होना पड़ेगा और बॉय को होना पड़ेगा 20 इयर्स का। तो आज ये डेट है, बट अकॉर्डिंग बिफोर 200 इयर्स अगो, बहुत 200 साल पहले ऐसा नहीं होता था। आज कोई भी आदमी किसी से भी शादी कर सकता है भारत में, कानून अगर लीगल है तो ये चीजें हैं। लेकिन पहले क्या होता था, 200 साल पहले चीजें बहुत बदली हुई थी भारत देश के अंदर। 200 इयर्स बिफोर देयर वाज सिचुएशन वाज डिफरेंट। तो मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। बहुत सारे जो बच्चे होते थे 200 साल पहले, उनकी शादियां जो है बहुत छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी, जिसे चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह कहा जाता था। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। और जो हमारे हिंदू और मुस्लिम पुरुष होते थे, मेल होता था, वो एक से ज्यादा शादी कर सकता था और वो बहुत सारी पत्नियां उसकी हो सकती थी एक से ज्यादा। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband। और यहाँ पर उन महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता था जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जल करके मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी। तो ऐसा लगता था कि ये सती हो गई महिला, पवित्र महिला है, वर्चुअस वुमन सती को कहा गया है। वुमन हु डाइड इन द मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। अगर महिला जबरदस्ती मरे चाहे अपनी मर्जी से मरे, उसको सती कहते थे। और सती का मीनिंग होता था वर्चुअस वुमन, यानी कि एक सदाचारी महिला उसको कहा जाता था। वुमन राइट्स टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, बिसाइड्स मोस्ट वुमन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। और महिलाओं का जो अधिकार होता था वो जो प्रॉपर्टी पर वो रिस्ट्रिक्टेड था, यानी महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार वुमन को नहीं मिलता था प्रॉपर्टी पे। जैसे आजकल महिलाओं को राइट मिलता है, एक है ना, प्रॉपर्टी पर राइट मिल जाता है, बट यहाँ पर उनको वो कोई राइट मिलता नहीं था। हमने क्लास 6 में सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा कि वुमन के लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया कि उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी उसमें राइट मिलेगा, बट इस समय नहीं था। बिसाइड्स वो मोस्ट वुमन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। और एजुकेशन तो महिलाओं को मिलती ही नहीं थी उस टाइम पे। बिसाइड्स मोस्ट वुमन हैड no access to education and in many parts of the country people believed that if a woman was educated she would become a widow। और ये भी कहते थे भारत देश के बहुत बड़े समाज में कि यदि महिला एजुकेटेड हो जाएगी तो वो जो है विधवा हो जाएगी। ये भी एक मान्यता थी कि वुमन विल बिकम अ विडो इफ वुमन वाज एजुकेटेड। अगर शिक्षित होती है तो वो विधवा हो जाएगी, ये भी मान्यता थी। तो आप समझ सकते हो महिलाओं के लिए जिंदगी कितनी बुरी हो चुकी थी। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट ऑन द ओनली वंस इन द सोसाइटी। अब मेन और वुमन में ही डिफरेंस नहीं था इंडियन सोसाइटी में 200 इयर्स बिफोर। वहां पर कौन कौन से अंतर और थे? इन मोस्ट रीजंस पीपल वर डिवाइडेड इनटू लाइन्स ऑफ कास्ट। अब एक कास्टिज्म भी था इंडिया के अंदर बहुत बड़ा, और जो आज भी है, यानी कि जाति के आधार पर लोग बटे हुए थे भारत में। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे कंसिडर्ड देमसेल्व एज अपर कास्ट, यानी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने खुद को ये कहा कि वो अपर कास्ट के लोग हैं, उच्च जाति के हैं, अपर कास्ट में आते हैं, उच्च वर्ण के हैं। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रेफर टू एज वैश्यास वर प्लेस्ड आफ्टर देम एंड देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिजन
सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स रेफर टू एज शूद्रस। और यहाँ पर तीसरे जो वो क्लास होता था वैश्य का होता था। वैश्य वो लोग होते थे जो मनी लेंडर होते थे या ट्रेडर होते थे, जो कि ट्रेड ट्रेड करते थे, उनको वैश्य कहते थे। तो वो भी थर्ड प्लेस में आते थे ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद, ठीक ठाक कंडीशन उनकी थी। और फिर लास्ट में आते थे, फोर्थ क्लास में आते थे, वो थे पीजेंट आर्टिजन लोग, यानी कारीगर लोग जो होते थे। और जो किसान लोग, कृषक मजदूर हो गए, बुनकर यानी वीवर हो गए, पॉटर यानी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो गए, इन सबको मिला जुला करके शूद्र कहते थे, जिनको अनटचेबल भी कह सकते हैं। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean, to work at jobs that upper caste considered polluting, that is, it could lead to the loss of कास्ट स्टेटस। और यहाँ पर जो है लोएस्ट जो एक कैटेगरी है, उसमें जो लेबर वर्क जो लोग करते थे सिटीज में विलेजेस में, जो सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे जॉब कर रहे हैं, अपर कास्ट के जिन काम को नहीं करना चाह रहा, जैसे चमड़े का काम करना, गंदगी साफ करने का काम, ये प्रदूषण फैलाने वाले काम जो होते हैं, गंदगी वाले काम होते हैं, एक वर्ग ये भी था कि वो काम करता था। तो इससे क्या होता है कि सब लोग तो इस काम को नहीं करना चाह रहे थे, कि भाई इससे उनका जाति में मतलब अपमान होता था, कि मैं गंदगी साफ करेगा क्या, ब्राह्मण राजपूत क्या चमड़े का काम करेगा, गलत माना जाता था। तो एक पर्टिकुलर क्लास हो गई थी जो चमड़े आदि का काम, ये काम पॉल्यूटेड वर्क जैसा करती थी। तो द अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। तो अनटचेबल कौन थे? अनटचेबल वो लोग थे जो पॉल्यूटेड वर्क करते थे। पॉल्यूटेड मतलब समाज में कुछ ऐसे काम होते थे जिनको ब्राह्मणों ने क्षत्रियों ने पॉल्यूटेड बोला, गंदे काम बोला, जैसे चमड़े का काम करना, मरे हुए जानवरों को, डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना, इस तरह सफाई का काम करना, नालियां साफ करना, नाले साफ करना, इनको अनटचेबल कहा गया, जिनको अछूत भी कहा जाता है, अस्पृश्य भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, इनकी स्थिति बहुत बुरी थी, अनटचेबल भी थे। ये भारत की बात हो रही है। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर टेम्पल्स। आई मीन अनटचेबल और शूद्रा के साथ कंडीशन क्या हो रही थी? दे वर नॉट अलाउड टू इंटर इन द टेम्पल्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड यूज्ड बाय अपर कास्ट, और बाथ इन द पॉन्ड्स वर अपर कास्ट बाथ, एंड दे वर सीन एज द इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। और दिक्कत यहाँ पर क्या हो रही कि वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे, और अपर कास्ट के लोग जिस कुएं से पानी निकाल रहे हैं वहां से वो बेचारे लोग पानी नहीं निकाल सकते। शूद्र और अनटचेबल थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, नहा नहीं सकते थे उन तालाबों में जहाँ अपर कास्ट के लोग नहाते हैं, है ना। उनको हमेशा ये समझा जाता था कि ह्यूमन बींग्स देवर सीन एज द इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उनको ये माना जाता है कि वो कमतर है, इंफीरियर है, मतलब वो लो कास्ट का माना गया, उनको इंफीरियर माना गया, कम उनको रिस्पेक्ट दी गई। ह्यूमन बीइंग में भी उनको इंफीरियर माना गया, कि जैसे आदमी ही ना हो, मतलब ऐसा रिस्पेक्ट उनको नहीं दिया जाता था। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरीज मेनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड परसेप्शन स्लोली चेंज, एंड लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो आज यहाँ पर मैंने बना दिया, कि कुल मिलाकर के कि ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी और 20वीं सदी में क्या हुआ कि जो बहुत सारे नॉर्म्स थे, यानी जो नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और परसेप्शंस जो है, परसेप्शन मतलब सोच है, नजरिया है, जो स्लोली चेंज, और धीरे धीरे नजरिया बदलने लग गया। हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ, इसको हम अगले टॉपिक में जानेंगे, जब हम देखेंगे कि वो रिफॉर्म्स होने लग गए, फिर रिफॉर्मर आने लग गए, वो बोलने लग गए। किस किस बारे में हमने किस किस बिंदु पे बात करी? अभी हमने बात करी यहाँ पर मोस्टली कि सती ट्रेडिशन, वुमन की कंडीशन क्या है। तो वुमन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल मोस्टली इन बिफोर 200 ईयर्स अगो। सती ट्रेडिशन वहां पर थी, महिला स्कूल नहीं जा रही थी, बचपन में महिला और पुरुष की शादी हो रही थी, तो वो महिलाओं की कंडीशन बहुत बुरी थी, और संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं के पास नहीं था। जाति प्रथा की बात करेंगे तो जाति प्रथाओं में समाज बटा हुआ था, विभिन्न बहुत सारी कास्ट वहां पर थी, अनटचेबल वहां पर थे, शूद्राज वहां पर थे, और रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी अनटचेबल और शूद्राज को। उनको मंदिर में नहीं जाने देते थे, उनको खाना साथ बैठ के नहीं खिलाते थे, उनको नहाने नहीं देते थे पब्लिक प्लेसेस में, और कुएं से पानी, तालाब से पानी सब की तरह नहीं ले सकते थे। इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में हुआ, जिसका चैप्टर का नाम ही हमारा ऐसा है कि वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमन से रिलेटेड भी रिफॉर्म होंगे, कास्ट से रिलेटेड भी रिफॉर्म होंगे, और फिर हमारा आएगा रिफॉर्मर्स कौन कौन से, उनके नाम आएंगे। तो इस वीडियो आगे देखेंगे, पार्ट 1 का वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से रिफॉर्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू।